Good morning, dear students of class 7th. Today, our topic from 7th science is weather, climate, and adaptation of animals to climate. Dear students, do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents instant that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of game. तो बच्चों आप जानते होंगे आपको याद होगा जब भी हमें कहीं पिकनिक पे जाना होता है, जब हमारी कोई फंक्शन होती है, जब हम कोई खेती बाड़ी करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो बच्चों उसके लिए हमें पहले मौसम की जानकारी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आप कभी कभार क्रिकेट की एक खेल देखने के लिए जाते हो या आप क्रिकेट देखते हो, तो उससे पहले मौसम की जानकारी लेनी पड़ती है। तो बच्चों आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर हम देखेंगे पहले कि वेदर किसको बोलते हैं, तो वेदर the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. तो बच्चों डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को हम वेदर बोलते हैं। तो ये डिपेंड होता है कि आपके प्लेस में कितना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितना है, कितना रेनफॉल है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर in the afternoon, early morning, after evening, at night will mostly records these weather conditions in our everyday life. सो बच्चों वेदर से हमें ये भी पता चलता है कि सनराइज़ आपका कितने बजे उगता है, सूरज किस समय डूबता है। तो इसके लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट को हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो बच्चों उसके बाद अगर हम क्लाइमेट की बात करें, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन फॉर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें, तो क्लाइमेट अगर हम किसी प्लेस का लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि बहुत सालों तक क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह रहे, किस तरह की होती है। तो बच्चों द एवरेज वेदर पैटर्न दैट ओवर ए लॉन्ग टाइम, तो वेदर की पैटर्न जो एवरेज रहती है बहुत सालों तक, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो एग्जांपल क्लाइमेट ऑफ प्लेस वेट हॉट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कश्मीर, केरला, दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ अलग अलग मौसम होते हैं, विंटर, रेनी, समर या ऑटम होता है। तो ये डिपेंड हमारे क्लाइमेट के ऊपर होता है, तभी हम अलग अलग रीजन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो बच्चों उसके बाद आपका एडेप्टेशन एंड क्लाइमेट किसको बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा कि एनिमल्स जो है पोलर रीजन की अगर हम बात करें, कनाडा जिसमें आता है, ग्रीनलैंड आता है, आइलैंड्स आते हैं, नॉर्थ वेज जो आते हैं, या अगर ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट की बात करें, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, केरला, अफ्रीका। तो बच्चों यहाँ के जानवर जितने भी वहाँ पोलर रीजन में रहते हैं, तो उनकी एक एडेप्टेशन होती है, वो बहुत कोल्ड में रहते हैं। या ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करें जहाँ बहुत गर्मी होती है, वहाँ भी वो जानवर जितने भी होते हैं, इंसान होता है, तो वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं माहौल के हिसाब से। पोलर रीजन, पोलर बियर की अगर हम पेंगुइन की बात करें, तो ये जो जानवर ये पोलर रीजन में रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मंकीज़,
लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स रहते हैं। तो बच्चों इस तरह हम रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल इज measured by an instrument called the rain gauge. It is basically a measure cylindrical with the funnel on the top to collect water. तो हम इस तरह रेनफॉल की जो मेजरमेंट है रेन गॉज से करते हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है किस जगह किस रीजन में कितनी बारिश हुई है। तो बच्चों अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हम थर्मामीटर से देखते हैं। तो थर्मामीटर मैंने आपको पहले ही कहा कि दो टाइप के होते हैं, एक लेबॉर्ट्री और दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है। तो क्लाइमेट जो है मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड्स द वेदर एवरीडे रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैज़ बीन फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, जैसे हमने बात की। तो बच्चों उसके बाद अगर हम देखेंगे किस तरह हम टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करते हैं, ये टेबल दे रखा है। तो जनवरी में अगर हम टेम्परेचर मीन टेम्परेचर की बात करें, रेनफॉल की बात करें, तो कौन कौन से मंथ्स में किस तरह का टेम्परेचर होता है हम बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। जनवरी में -2.3, दिल्ली मैक्सिमम 4.7, मार्च में 3 और इसी तरह हम जितने भी हमारे टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स होते हैं हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो बच्चों पोलर रीजन की अगर हम बात करें, पोलर रीजन में दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो, ये स्नो में ढके रहते हैं मोस्टली all over the year. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. तो 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात पोलर रीजन में होते हैं। तो animals they have adapted to these 7 conditions. Let's how they are adapted by consider the example of polar bear की हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पेंगुइन की बात करें, तो ये इन क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो बच्चों जितने भी पोलर रीजन में जानवर रहते हैं उनकी स्विमिंग गुड स्विमर्स होते हैं। तो पोलर रीजन में फिशेस रहते हैं, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स भी रहते हैं। इट इज मोस्ट नोटेड दैट while fish can remain under cold water for a long time, जो फिश होती है वो भी बहुत समय तक पानी में बिल्कुल अपने आप को अडेप्ट करती है रहती है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज probably that India is one of the destinations of many of these birds. You must have heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. तो बच्चों वेटलैंड्स जितने भी हमारे होते हैं, तो यहाँ हमारे कश्मीर में भी वेटलैंड है। यहाँ इंडिया के बाकी स्टेटों में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जानवर जो है ये माइग्रेशन करते हैं, जिनको हम माइग्रेंटी बर्ड्स बोलते हैं। तो ये अपने आप को एडजस्ट उसी के हिसाब से करते हैं जैसे वहाँ का माहौल हो, जैसे वहाँ का वेदर कंडीशंस हो। तो इसी तरह अगर हम बच्चों लद्दाख की बात करें, द लद्दाख रीजन इज़ होम टू मैनी रेयर हिमालयन बर्ड्स इंक्लूडिंग तिबेटियन स्नोकॉक्स, griffon vultures, beard vultures, and have a 3-meter long wingspan. Many migrant birds are seen in Ladakh, including the graceful black-necked crane, which can be seen flying distinctive five-shaped formation across the clear Himalayan skies. तो बच्चों ये है लद्दाख रीजन के बर्ड्स जितने भी वहाँ है। देयर इज estimate 1.5 million migrant birds in various wetlands of the valley this year. The birds migrate from Central Asia and China, Siberia and East Europe.
तो देखा गया है कि 1.3 मिलियन माइग्रेंटी बर्ड जो है हमारे यहाँ माइग्रेशन पे आती है। व्हेन विजिटर्स माइग्रेट टू 3 फेमस वेटलैंड्स, दैट इज़ हाईगाम, हॉकरसर एंड शालीबाग। तो बच्चों ये हमारे स्टेट, हमारी जम्मू कश्मीर में कुछ वेटलैंड्स दिए हैं, जिसमें हाईगाम, हॉकरसर और शालीबाग की अगर हम बात करें, यहाँ बहुत सारे ऐसी माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं जो साइबेरिया या चाइना या सेंट्रल एशिया से यहाँ आती है। तो प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स इन द वैली इज़ एट मिरगुंड। तो मिरगुंड में भी वेटलैंड जो है, कश्मीर लार्जेस्ट वेटलैंड रिजर्व इन शालाबाग वेटलैंड रिजर्व। तो कश्मीर में हमारा बहुत बड़ा एक वेटलैंड रिजर्व है जिसको हम शालीबाग वेटलैंड रिजर्व बोलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू यही चैप्टर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस टेक्स्ट की तरफ ध्यान देंगे, आप कॉपी अपनी मेंटेन करोगे। तो अल्लाह आपको हिफाजत में रखे, अल्लाह आपकी सेहत को बिल्कुल ठीक रखे। तो यही दुआ के साथ आज का टॉपिक जो हम कंप्लीट करेंगे।